मानसून सत्र के तीसरे दिन भी नीट पेपर लीक और छात्रों की बेरहमी से की गई पिटाई को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में मुखर आवाज में अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सदन में कहा कि विपक्ष नीट पेपर लीक मामले में सदन के अंदर बहस चाहती है, लेकिन सरकार है कि चर्चा को तैयार ही नहीं है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मंगलवार को पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन का मामला भी उठाया और दिल्ली पुलिस समेत मोदी सरकार को घेरा। वहीं मोदी सरकार की ओर से मोर्चा संभाला संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। उन्होंने सदन के अंदर दो टूक कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत हो यह तय करना होगा और उसकी एक प्रक्रिया होती है। सड़क पर प्रदर्शन करने से नहीं होगा। किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर के साथ सभी पार्टी के नेता बैठकर तय करें कि कब चर्चा करना है और किस नियम के तहत चर्चा करनी है, कितने घंटे की चर्चा होनी चाहिए, यह भी सभी पार्टियों को मिलकर एक साथ तय करना होगा। आप बोलना चाहते हैं लास्ट Sir, the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है हम बोल सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। इस बीच एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस को बोलने का मौका दिया, जिसका जवाब किरण रिजिजू ने दिया तो एसपी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव भड़क उठे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ तक का आरोप लगा दिया। संसद से बाहर निकलने के बाद महज घंटे भर के अंदर अखिलेश अपने बयान से पलट गए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, नौजवान क्या केवल अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगें मानी जाएं। युवा छात्र नौजवान जो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं, पेपर लीक 150 से ज़्यादा हुए और यूपी में 20 से ज़्यादा हुए। कभी तलखी नहीं है। स्वार्थ हो सकता है किसी एक व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का, समूह का, लेकिन मुद्दा तो एक है ना, युवा नौजवान छात्र, नीट की परीक्षा, नौकरी, बेरोजगारी,
ये सवाल तो एक ही है ना। वहीं संसद परिसर में धरने पर बैठे आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण का आप सांसद संजय सिंह ने समर्थन किया और एक्स पर लिखा। क्या कुछ लिखा बताते हैं आपको। संसद परिसर में छात्रों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण को मेरा पूर्ण समर्थन है। सोचिए ये कैसी तानाशाही है कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय तक इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। सड़क से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री का अहंकार देश की जनता और सांसद मिलकर तोड़ेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामला छात्रों के संसद तक मार्च से जुड़ा हुआ है, जिस पर हाई कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े रिकॉर्ड को संरक्षित रखने को कहा है। ये इस वक्त बड़ी खबर है। और इस बीच देखिए दीपक सर, सुबह खबर ये भी आई थी कि एक याचिकाकर्ता जो याचिका दायर करने पहुंचा था, उसका कहना ये था कि आप कुछ वीडियोस देखिए, तो सीधे सीधे कोर्ट का रुख था कि हमारे पास वक्त नहीं है वीडियोस देखने का, और फौरन उस पर जो है सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हाँ, सीजीआई ने ये बात कही थी, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है जब सीजीआई ने ये बात कही। सीजीआई के पास पूरा वक्त होना चाहिए था इस वीडियो को देखने के लिए। आप भूलिए मत, ये कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से उपजी है। ये कॉकरोच जनता पार्टी तभी उपजी ना जब सीजीआई ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कुछ पढ़े लिखे युवाओं के लिए किया और ऐसे लोगों के लिए किया जो लगातार एक्टिविज्म करते हैं और जानबूझकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपने इस बयान से जो है वो पलटी मार गए। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे बयान का जो संदर्भ है वो पूरी तरह से गलत है। खैर, कई बार वीडियो आया, आजकल तो पूरी वीडियोग्राफी होती है, लाइव टेलीकास्ट होता है, और ये जो बात है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट ये कह रहा है कि तमाम फुटेज को संरक्षित रखा जाए। लेकिन इस तस्वीर के दोनों पहलू हैं, हमको प्रेरणा दोनों पहलुओं को भी समझना चाहिए। अगर पुलिस ने छात्रों को संसद भवन और आसपास के इलाकों में चार्ज करते हुए रोका है, तो छात्रों ने भी बर्बरता के साथ पुलिस पर हमला किया है। यह भी बात ठीक है। दोनों तरफ के वीडियोस हैं, कई सारे पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। ठीक है, आपकी किसी चैनल की विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन मैं खुद अपने आप को एक रिपोर्टर मानता हूं। कई दशकों तक मैंने रिपोर्टिंग की है और मुझे पता है कि फील्ड में पिटने का दर्द क्या होता है। इस दर्द को मैंने कई बार महसूस किया है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं, छात्रों की आवाज उठाने के लिए उतरे हैं, तो आपको अगर अपना समर्थन सुनना चाहिए तो आलोचना भी सुननी चाहिए। ये बात छात्रों को समझनी चाहिए। और मैं आपको यहां पर ही बता दूं कि ये जो प्रदर्शन हुआ था इसमें छात्र थे, मैं छात्र नहीं थे ये नहीं कहूंगा, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जो छात्रों के नाम पर आकर जो है हुड़दंग कर रहे थे, पुलिस वालों पर हमले कर रहे थे। अगर छात्र घायल हुए हैं तो हमको ये भी देखना चाहिए कि पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस वाले क्या संयम और बिना बर्बरता के साथ छात्रों को रोक सकते थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद कल से लेकर आज तक, पिछले मंडे को ये बात हुई थी, आज बुधवार है, और मैंने लगातार देखा कि अब जो छात्रों का ये आंदोलन है जंतर मंतर पर, कोई पेट्रोल पंप तोड़ रहा है, कोई आरएफ के जवानों को मार रहा है। मैं इन छात्रों से एक पत्रकार के तौर पर कहना चाहूंगा, उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो छात्रों के इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी भी तरह की हिंसा किसी के खिलाफ भी, चाहे वो आरएफ का कर्मी हो, चाहे वो एक साधारण प्रदर्शनकारी हो, ना तो ये हिंसा पुलिस को करनी चाहिए, ना ही प्रतिहिंसा छात्रों को करनी चाहिए। लेकिन आज का अपडेट आपने पूछा तो मैं आज का अपडेट आपको तुरंत बता देता हूं। कल आपको पता है हम लगातार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो
आशीर्वाद दिया हुआ ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसकी स्ट्रैटेजी शुरू से बना रहे थे और अभिजीत दीपके ने इस बात को छिपाया भी नहीं। उन्होंने माना कि हाँ, मैं आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा था। उसके बाद वो अमेरिका पढ़ने चले गए और ये जो तमाम लोग थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस आंदोलन में जाने से बच रहे थे। कल उन्होंने खुद अपना आंदोलन इस पूरे मसले पर शुरू किया। सरकार आज बहस के लिए राजी थी, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों की मांग है कि बहस तभी होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब आम आदमी पार्टी की इस पर क्या मांग है, इसको भी समझेंगे। समाजवादी पार्टी इस पर क्या कहती है, ये भी समझेंगे। कांग्रेस इस पर क्या कहता है, इसको भी समझेंगे। अनंत अमित जी इस पर क्या कहते हैं, इसको भी समझेंगे। तो अनंत अमित जी, मेरा सबसे पहला सवाल, जब इतना बड़ा मुद्दा है तो क्यों ना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, उसके बाद बहस हो जाए। या कम से कम सरकार तो आश्वासन दे सकती है कि भैया हम इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं, क्यों ना कांग्रेस को और बाकी विपक्षी दलों को यह आश्वासन दिया जाए। देखिए दीपक जी, विपक्ष जिस तरीके से बार बार अपने गोल पोस्ट को चेंज कर रहा है, बार बार अपने जिस तरीके से आपने देखा कि कल इस देश में पहली बार ऐसी घटना घटी कि चूंकि विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी की माताजी, पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रहे, उनके परदादा इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन यदि उनको यह बात लोकतंत्र में समझ में आ जाता कि यदि आपको विरोध प्रकट करना था तो आप लोकसभा में संवैधानिक पद पे बैठे हुए अपने सांसदों के साथ लोकसभा में बैठ गए होते, आप जंतर मंतर पे चले गए होते। लेकिन आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर में जाकर और वहां से आपने आह्वान किया तमाम लोगों को कि आइए, और किस तरीके से सरकार का विरोध करना है, प्रधानमंत्री का विरोध करना है, यह दर्शाता था कि आपकी हताशा और जिस तरीके से तुलकिट गैंग, जिस तरीके से जंतर मंतर पे जो हम निश्चित तौर पे आज श्री राजनाथ जी ने भी कहा है कि इस देश की छात्र और युवाओं के साथ हमारी सरकार की संवेदना है। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि सरकार आपके साथ है, आपकी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान होगा और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम संकल्प लेते हैं। साथ ही हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप किसी के बहकावे में नहीं है, जैसा कि आपने कहा। लेकिन उसके बावजूद पहले राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम चर्चा के लिए, फिर जब चर्चा के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं, पहले इस्तीफा दीजिए। तो बेसिकली मुझे यह लगता है कि ऑपोजिशन हताशा में जिस तरीके का अपना चरित्र दिखा रहा है लोकसभा के अंदर और सदन के अंदर, यह दर्शाता है कि विपक्ष को समस्या से के समाधान से नहीं, इसी देश में दीपक जी, इससे पहले प्रियंका गांधी ने 21 और 22 के राजस्थान में जब पेपर लीक घोटाला हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इस राजस्थान की समस्या नहीं है, इस देश के तमाम प्रदेशों की समस्या है, इस देश की समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि आइए सदन में इस पे चर्चा हो और सब लोग मिलजुल कर इस पे ऐसा एक नियम बनाया जाए जो कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। लेकिन विपक्ष को मुझे लगता है कि राजनीति करने के राजनीति का मुद्दा हो गया है, इस वजह से विपक्ष बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रही है। वैभव, सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल, कल जितेंद्र सिंह जो वरिष्ठ मंत्री हैं और जो राहुल गांधी से बात करने गए थे, उन्होंने भी यही लिखा कि राहुल गांधी ने अविलंब चर्चा की मांग की, सरकार इस मांग को मान गई। फिर राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज कर लिया और कहा कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो क्या आपने बाद में ये मांग ऐड करी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि सरकार बहस के लिए तैयार हो गई थी? दीपक, बेसिकली ये झूठ बोल रहे हैं। और जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का मांग था, दूसरी बार जब पेपर लीक हुआ नीट का, उसके तत्काल बाद मांग हुई थी। और ये बात जो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों की उस भावनाओं को समर्थन देने गए और वो कह रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए कहा था कि पहले आप एडजॉर्नमेंट मोशन ले आइए, सारे जो शेड्यूल कार्यक्रम है उसको रद्द करके पहले इस पे बहस होनी चाहिए। कल भी नहीं हुई, इस वजह से राहुल गांधी जी को वहां जाना पड़ा। आज भी सदन में यही चर्चा हो रही है। 267 में राज्यसभा में, क्योंकि वहां एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं होता है, तो राज्यसभा में हमारे जो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने कहा कि 267 में सारे विधायी कार्य को रोककर पहले इस पर चर्चा हो। लेकिन सरकार भाग रही है, सरकार के नहीं करेंगे। और आखिर सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों ना हो,
उनके मंत्री रहते ये दूसरी बार नीट का पेपर लीक हो गया है। अभी नीट का जो दोबारा रिवाइज कार्यक्रम हुआ, पेपर हुआ, उसमें रिजल्ट रात के रात बदल गया। क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो? सवाल यह है कि लोकतंत्र में लोकलाज ही सर्वोपरि होता था, लेकिन इस निर्लज्ज मोदी सरकार में लोकलाज बची नहीं है। छात्रों की कोई कीमत नहीं है। छात्रों के प्रदर्शन से डरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे के दरवाजे से भागते हैं। ये देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। सवाल यह है कि जहां एक तरफ छात्र अपनी मांग रख रहे हैं और सादे वर्दी में भाजपा के गुंडे उनको पीट रहे हैं, क्यों नहीं? इस बात के लिए अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। सवाल यह भी है कि जब छात्र जो देश के भविष्य हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, वो देश के भविष्य ठीक है वैभव जी, आपने अपनी बात कही, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे पास बहुत वक्त है चर्चा का। हमने विशेष तौर पर 1 घंटे की ये चर्चा रखी है क्योंकि इसके बीच राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। लेकिन अनंत अमित जी, सवाल तो बड़ा है ना। कुल 152 पेपर लीक कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कई पेपर लीक के बारे में तो मैं भी जानता हूं। कई सारे पेपर लीक इस दौरान हुए हैं। अब हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गए। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने हाइड्रोजन की दुनिया की सबसे बड़ी 10 डब्बों वाली रेल चला ली। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना लिया। हमने दुनिया की सबसे बड़ी टनल बना ली। लेकिन हम नीट का पेपर बिना लीक हुए नहीं करा पा रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं आएगी क्या? शिक्षा मंत्री पर नहीं आएगी क्या? निश्चित तौर पे सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही, लेकिन सरकार ये भी जानना हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते वैभव जी से पूछना चाहते हैं, 68 के बाद से 2007 तक में 68 बार पेपर लीक हुए। आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए कैसे पेपर लीक कराए गए, ये भी अरे भाई जानना चाहते हैं। अनंत अमित जी, आप वही कर रहे हैं कि वो आप पर आरोप लगाएं, आप इन पर आरोप लगाएं। भाई वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे थे, इसीलिए तो उनको गद्दी से उठाकर आपको गद्दी दे दी गई। अब आपकी जिम्मेदारी है ना अनंत अमित जी, गद्दी तो आपको मिल गई है, इनको हटा दिया ना जनता ने। जिम्मेदारी से भाग गए। लेकिन दीपक जी इनसे पूछिए, झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की सरकार है। आज जेपीएससी में घोटाला हुआ, जेपीएससी का चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। विद्यार्थी आज जेपीएससी को घेरे हुए झारखंड में, रांची में। तो कांग्रेस इस पे भी तो कुछ बोले। जेपी आपकी सरकार है झारखंड में, झारखंड मुख्यमंत्री के साथ आपकी अच्छा वैभव जी, एक के ऊपर एक नहीं, आप लोग डिजिटली जुड़े हुए हैं, आवाज कट जाती है और बहुत जोर से ना बोले। मैं वैभव जी इसके बाद आपके पास आऊंगा, मुझे मनोज जी के पास भी जाना है और आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा जी के पास भी जाना है। अनंत अमित जी जल्दी से जवाब दीजिए। वैभव जी प्लीज। दीपक जी पहले नहीं, ये आरोप लगा के भाग जाएंगे, आप इनको बार-बार मौका देंगे, हमारा जवाब नहीं सुनेंगे। सवाल यह है कि जब कहते हैं कि जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, अरे भाई उनको बात तो कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं बीच में मत टोकिए, आपकी आवाज कट जाती है। वैभव त्रिपाठी जी थोड़ा टेक्नोलॉजी को समझिए। आपने टोका सवाल, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं मैं आपको मौका नहीं दूंगा। अनंत अमित जी को जवाब तो देने दीजिए। अनंत अमित जी 10 सेकंड में बात पूरा कर रहा हूं कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन छात्र कर रहे थे, उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज क्यों किया गया? लोग जिनकी अपनी संतानें नहीं है, बच्चों के पीछे घुसड़ गए। अच्छा अब रुक जाइए, हो गए आपके 10 सेकंड वैभव त्रिपाठी जी, हो गए आपके 10 सेकंड। अनंत अमित जी देखिए, दीपक जी हमारे मित्र इतने गुस्से में, इतने नाराजगी प्रकट करें। मैं अपने मित्र को एक छोटी सी बात याद दिलाना। 7 नवंबर 1967 को इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। इसी लोकसभा के मंदिर के बाहर 5000 साधु संत आते हैं और उनकी मांग ये होती है कि इस देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और श्रीमती इंदिरा गांधी गोली चलवा देती है। हजारों साधु संत लहूलुहान हो जाते हैं इसी लोकसभा के मंदिर के बाहर। तब आप कहां थे? आपका विचार तब कहां चला गया था? लेकिन आज जिस तरीके से नीट पे चर्चा हो रही है, हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है और हमने ये कहा है कि इसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये मैं देश के युवाओं, छात्रों को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूं।
और इसी के तहत, लेकिन ये बताइए, आपने ये कहा यार, ये देखिए आप शब्दों का वैभव जी शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। मैं आपसे बुरा बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपके जैसा चरित्रहीन नहीं हूं। अच्छा वैभव जी मुझे समाजवादी पार्टी के पास भी जाना है और आम आदमी पार्टी के पास भी जाना है। क्या मनोज यादव जी, आप और कांग्रेस एक पेज पर हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक बहस नहीं होगी संसद में? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मांग ये हुई थी कि प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से लगातार 1 महीने पहले से मांग हो रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये बात कोई नई बात थोड़ी नहीं है, तो बड़ी पुरानी बात है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के लोग अब बात को घुमा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप आज आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे, कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पे, तमाम सारे दलों पे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो आप क्या घंटा बजा रहे थे क्या पिछले 29 दिनों से, 30 दिनों से? कर क्या रहे थे? आप जाते, कांग्रेस जनता पार्टी के लोग, सोनम वांगचुक जी बैठे थे, जाके आप मिलते, उनका अनशन तोड़वाते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देते, बात खत्म हो जाती वहीं पे। लेकिन आप अपनी हठ धर्मिता पे पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगे थे। क्यों? हमें भी मालूम है, अगर कहूंगा तो अभी बुरा लग जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की गलती क्या है? कोई नहीं, वो तो गृह मंत्री की गलती है। गृह मंत्री जिस इशारे पे बात करते हैं वही धर्मेंद्र प्रधान वही करते हैं। अभी सुकून मनाइए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात विपक्ष कर रहा है, और दिला देंगे, अच्छे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। न गृह मंत्री का भी इस्तीफे की बात अब विपक्ष करने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए विपक्ष को सब मालूम है, लेकिन जनता को हम गुमराह नहीं करना चाहते हैं। शिक्षा अगर व्यवस्था में घोटाला हुआ है, आप 157 बार परीक्षा लीक करवा चुके हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अगर उत्तर प्रदेश की जोड़ लें तो 200 पार हो जाएगा। तो आप एक्सपर्ट हैं लीकेज के, आप इतने बड़े लीकेज है कि इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं। और जानते हैं क्यों? आरएसएस के लोगों को घुसाने के लिए लीकेज हो रहा है, कि आरएसएस के लोग घुस जाएं, बस जैसे चाहें घुस जाएं और जैसे चाहे उनको व्यवस्था कर दी जाए। ये बात बहुत इत्मीनान से कही जाए तो बेहतर है। और विपक्ष को दुनिया भर का, और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता, ये फला आ गया था, धमाका आ गया था, वो प्रधानमंत्री थे। एक बात हमेशा याद रखना, पहले प्रधानमंत्री जी से कह देना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कद को पार कर ले या बराबर आ जाए, फिर नेहरू से अपनी कंपैरिजन करेंगे। नेहरू बनना इस जन्म में, 4 जन्म में बड़ा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, अब आप मनोज जी, आप अपने बात कह ली। मैं एक क्विक रिएक्शन मनीष झा से लूंगा। मनीष जी, आम आदमी पार्टी जो है उसका वरद हस्त प्रदर्शन पर अभिजीत दीपके की पूरी स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोगों को पीटा जा रहा है, आरोप तो ये भी लगाना कि पुलिस के लोगों को भी बर्बरता से घायल किया गया। कई ट्रक, एक ट्रक पत्थर वहां पर लाया गया, जो गमले थे उसके ईंटों को उखाड़ा गया। तो छात्रों में आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये आरोप भी लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे मनीषा? दीपक जी, जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं और हम पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये तो आपको क्रेडिट दे रहा हूं भाई, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पर। ये देश के युवा है, ये वो पीड़ित युवा है, ये पीड़ित बच्चे हैं जो 18 से 21 साल। मैं माफ कीजिएगा मनीष जी, आपको रोकूंगा क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त आ गए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इंदिरा भवन। सीधे चलते हैं।